हेलो डिवाइन सोल्स, इटर्नल डिवाइन टैरो में आपका स्वागत है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आज आपको एंजल्स कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं जो कोई आपके सिचुएशन के बारे में होगा। तो वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि आपको ये सुनना ज़रूरी है और वो आपको हेल्प करना चाहते हैं आपको इस सिचुएशन को लेके। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये एक जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस शायद आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, तो जितना आपको कनेक्ट होता है उतना ले लीजिए, बाकी आप रहने दीजिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा आपके लिए बिल्कुल सही वक्त होगा। ब्यूटीफुल सोल्स, आइए देखते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल्स, करंटली आपको कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल टूटा है और आप बहुत दुखी हो। ये किसी भी वजह से हो सकता है, ओके, किसी भी चीज़, किसी भी अटैचमेंट की वजह से हो सकता है जो अब छूटा हो, या कुछ ऐसी एक कनेक्शन जो अब आपको लगता है, या किसी भी बात को लेके ये दिल आपका टूट सकता है। ओके, तो फ़िलहाल आप बहुत दुखी हो उस वजह से, क्योंकि आपका दिल टूटा है तो आपका दिमाग बार बार उसी और कॉन्स्टेंटली सोचते जा रहा है और आपको वहाँ से बाहर निकलना है। और डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपनी वाइब्रेशन रेस करनी है, कुछ ग्रुप्स में ज्वाइन होना है, कुछ लोगों के साथ ज्वाइन होना है जो हाई वाइब्रेशन के हो। तो क्या होगा ना, जब आपकी वाइब्रेशन रेज हो रही होती ना, तो कुछ लोग छूट जाते हैं आपके अपने लाइफ से। तो उसके लिए थोड़ा दुख तो होगा, मगर वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी में अभी मैच नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, क्योंकि आपके लाइफ में सक्सेस आना है, क्योंकि आपके लाइफ में प्रोग्रेस आना है। तो आप नेगेटिव एनर्जी के साथ रह नहीं सकते, या जो ड्रेनिंग एनर्जी है ना, उसके साथ आप रह नहीं सकते। तो डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसी एनर्जी जो आपके लिए सही नहीं है ना, वो आपकी लाइफ से, जब आपकी वाइब्रेशन रेज होगी तो ऐसी एनर्जी आपके लाइफ से धीरे धीरे हटता जाएगा। और हो सकता है वो आपके लिए दुख का मोमेंट हो, मगर आपको समझना है कि सब कुछ कारण से होता है और ये सब डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से होता है। तो आपको प्रेयर्स पे ध्यान देना है, आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपने ग्रोथ पे ध्यान देना है, और आपको देखना है कि आप अपना जो संगत है वो किसके साथ रखना चाहेंगे। तो आप जैसा संगत रखोगे ना, आपकी एनर्जी वैसी रहेगी। तो अगर आप लो एनर्जीज में फोकस्ड रहोगे तो आपकी एनर्जी लो होती जाएगी। तो ये दुख तो है, मगर इससे आपको गुजरना है। तो ये आपका कंडीशन है, लेकिन आपके लाइफ में ना सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नाम, शोहरत सब कुछ आ रहा है। ओके, क्योंकि आप अपने पे वर्क कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको प्रोस्पेरिटी, प्रोग्रेस सब अपने लाइफ में अब दिखने लगेगा। लेकिन आपको सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है कि ये जो सौरव है उसमें अटके नहीं रहना है। तो आइए देखते हैं कि ये एक एडिशनल मैसेज है, स्पेशल मैसेज है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। तो आपके लिए क्या मैसेज देना चाहता है ये देखते हैं। ओके, ये आपके लिए है कम्युनिकेशन, सेल्फ लव, एक्सपेक्टेशन। तो ब्यूटीफुल सोल्स, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ में कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। मतलब हो सकता है आप शायद ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, आप अपनी बात रख नहीं पाते, आप अपनी बात बोल नहीं पाते। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अपनी बातों को अंदर दबा के नहीं रखना है, बल्कि आपको खुल के बात करना है। जो कुछ भी हो, आपको जिससे भी बात करना है, आपको बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारी अड़चनें इस वजह से होता है क्योंकि आप अपनी बात रख नहीं पाते हो, आप अपनी बात बोल नहीं पाते हो, आपकी चॉइसेस आप क्लियर बता नहीं पाते हो। तो क्या होता है ना कि लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और लोग आपको चलाने लगेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप
आपकी कोई ओपिनियन नहीं है, आपकी कोई चॉइसेस नहीं है, तो ये आप खुद ही अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। तो आपको अब से जो है ना कम्युनिकेशन शुरू करना है, बातें करना शुरू करना है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना शुरू करना है, ठीक है। और डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि आपको सेल्फ़ लव की ज़रूरत है। सेल्फ़ लव यानी कि खुद को प्यार करना। खुद को अब कैसे प्यार किया जाता है? खुद को खुद की वैल्यू करके, और खुद को सबसे ऊंचा दर्जा देना। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है ना अपने लाइफ में आप खुद होने चाहिए अपने लिए। तो हो सकता है आप ना अभी तक ये कर रहे थे कि आप दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, उनकी बातों का ज़्यादा वैल्यू कर रहे थे, अपने आप को आप इच्छाएं जो है वो मार के और अपनी जो पसंद है वो मार के और ये सब करके ना आप दूसरों को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। तो खुशी तो किसी को कभी ये मिलेगी नहीं, आप चाहे कितने भी किसको खुश करने की कोशिश करो, जिसको खुश नहीं रहना वो कभी खुश नहीं रह सकते। वो आपकी हर बातों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे। तो आपको ये समझना है कि आप हमेशा सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को तो खुश कर सकते हो। तो वो कैसे किया जाएगा? तो आपको अपने लिए कदम उठाने हैं, अपने लिए आपको जो पसंद है वो चीज़ें करनी है, आपको जो पसंद है वो चॉइसेस करनी है, आपको जो सही लगता है ना वो डिसीजन लेना है। आपको दूसरों की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कुछ करने के लिए किसी और की परमिशन की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब आपकी वैल्यू नहीं है, आपको अपनी कंट्रोल नहीं है अपने पे, आपने अपना कंट्रोल किसी और को दे रखा है। तो प्यार वहीं पे होता है जहाँ पे फ्रीडम हो। ओके, प्यार में कभी कोई बंधन नहीं होता, प्यार किसी को अटका के नहीं रख सकता, प्यार किसी को कंट्रोल करना नहीं होता। तो ब्यूटीफुल सोल, आपको समझना है कि आपको अपना कंट्रोल अपने पास रखना है, तो अपने आप को वैल्यू करना है, अपने आप को रेस्पेक्ट करना है। क्योंकि जब आप अपने आप को रेस्पेक्ट करोगे ना, तब सामने से आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। वरना आप जब तक अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने आप को प्यार नहीं करोगे, अपने आप की वैल्यू नहीं करोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको बाहर से भी नहीं मिल सकती। आप देखोगे कि बार बार आपका दिल टूटेगा, क्योंकि आप अपने दिल का ख्याल नहीं रख पा रहे। ओके, तो आपको अपना दिल का ख्याल रखना है, अपने शरीर का ख्याल रखना है, अपने मन का ख्याल रखना है, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, और अपना ख्याल रखना है सबसे पहले। और जब आप ऐसे करोगे तो आप अंदर से खुश होने लगोगे। जब आप अंदर से खुश होने लगोगे तो आपकी जो एनर्जी है ना, वो वाइब्रेशन जो ना इमीडिएटली रेज़ होने लगेगा। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी जो एनर्जी रेज़ हो जाएगी ना, तब आप उस तरीके की एनर्जी अट्रैक्ट कर पाओगे। मतलब पावरफुल एनर्जी, प्यार वाली एनर्जी और रेस्पेक्ट वाली एनर्जी, ये आप अट्रैक्ट करोगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने पे वर्क करना है, अपने आप को प्यार करना है। ओके, अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। ब्यूटीफुल सोल, दूसरी बात है कि एक्सपेक्टेशन। तो जितना हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, उतना ही हम दुखी रहेंगे। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो है ना, हमेशा दुख पर ही अंत होता है। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी पे एक्सपेक्ट करते रहोगे तो आपको लगेगा ऐसा क्यों नहीं हुआ, इन्होंने ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने वैसा नहीं किया, इसके लिए मेरा, तो आप है ना जब एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, फिर ब्लेम शुरू हो जाती है कि किसी के वजह से मेरा लाइफ ऐसा है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे लाइफ की, क्योंकि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आपकी लाइफ वो में ऐसा आ जाए, आपकी लाइफ में वैसा हो जाए, आपकी लाइफ में। और जब वो नहीं हो रहा है तो आप दूसरों को दोषी ठहरा रहे हो कि इनके वजह से ऐसा हो गया मेरा लाइफ में। चाहे कितनी भी टॉक्सिक आपकी लाइफ क्यों ना हो, सबके ज़िम्मेदार आप खुद ही हो। ओके, किसी और को ज़िम्मेदार हम अपने हालातों के लिए नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमने चॉइस किया है। अगर एक सिचुएशन में अगर हम अटके हुए हैं तो वो हमारी चॉइस है, हमारे पास हमेशा चॉइस होते हैं। हम हमारे डरों के वजह से चॉइसेस अपनी क्लियर ले नहीं पाते। तो हमें अपने आप से ही लड़ना है। ओके, हमारी फियर से लड़ना है, हमारे डर से, हमारे ही जो डाउट से, सेल्फ डाउट से, उससे लड़ना है। क्योंकि जो हम अपने अंदर जगा रहे हैं ना, वही हम बाहर पा रहे हैं, जो हमारे अंदर है।
तो हमें उस अंदर की प्रोग्रामिंग है ना उसको चेंज करना है। तो हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, हमें सिर्फ अपने आप ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि लोग हमारे लिए तब तक कुछ भी नहीं कर सकते जब हम अपने लिए खुद कुछ ना करें। तो हमको हमारे लिए खुद कुछ भी, हमारे लिए हमें खुद ही करना है। ओके ब्यूटीफुल सोल, तो किसी और से हमारे लिए कुछ भी एक्सपेक्टेशन ना रखें। आपको जो करना है, आपको जो भी सही लगता है उसके लिए आपको खुद डिसाइड करना है और आपको खुद करना है, और आपको अपने पैर पे खड़े होना है और अपने लिए करना है। तब आप धीरे धीरे पावरफुल बनते जाओगे। जैसे ही पावरफुल बनते जाओगे ना तो एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे छूटने लगेगा। हमें एक्चुअली छोटे छोटे तरीके से एक्सपेक्टेशन बहुत सारे लोगों से होते हैं, अपने बच्चों से होते हैं, अपने फ्रेंड्स से होते हैं अपने। तो जब भी आप देखोगे ना कि एक्सपेक्टेशन, आप अब से ध्यान देना कि जब भी आप एक्सपेक्टेशन रखोगे ना आप खुद ही अपने आप को दुखी पाओगे। तो इसको छोड़ दो और एक्सेप्ट करो सिचुएशन को कि ठीक है अभी कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि हो सकता है उनको कोई तकलीफ़ हो, या हो सकता है उसके पीछे कुछ कारण और होगा। तो समझने की कोशिश करिए ओके चीज़ों को, और एक्सपेक्ट करके अपने आप को दुखी मत करिए, ठीक है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये थे आपके लिए डिवाइन मैसेजेस। आइए देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी इस सिचुएशन को लेके। एंजल्स इस ब्यूटीफुल सोल जो भी यहाँ मौजूद है उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, हीलिंग एनर्जी। तो आइए देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आज आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि वो आपको ना हीलिंग एनर्जी से कवर कर रहे हैं फ़िलहाल अभी। ओके, वो आपके इर्द गिर्द है, आपकी बॉडी माइंड और सोल जो है ना वो उसको पीसफुल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आपको कह रहे हैं कि वो जो हीलिंग एनर्जी आपको दे रहे हैं ना उसको रिसीव करिए, ऐसे कह रहे हैं। ओके, और आपकी अलाउ करिए कि आपकी बॉडी अपनी जो नेचुरल स्टेट है ना, जो गुडनेस नेचुरल स्टेट है आपकी, उस स्टेट में आ जाए। क्योंकि हो सकता है आप अभी फ़िलहाल थोड़े से परेशान हो, मगर वो आपको हीलिंग भेज रहा है, तो आप उसको रिसीव करके अपनी बॉडी को नेचुरल स्टेट में लेके आइए। जो थोड़े शायद हो सकता है परेशानी की वजह से थोड़ी सी एंग्जाइटी में आ चुकी है, तो जो हीलिंग एंजल्स है ना वो अपने हाथ आपके ऊपर रख रहे हैं और आपके सिचुएशंस को वो हील कर रहे हैं। ओके, तो मिरेकल्स जो आप चाहते हो ना वो अभी धीरे धीरे खुल रहा है आपके लाइफ में। ओके, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप बहुत खुशनसीब हो कि आपको ये कार्ड मिला है, क्योंकि एक ब्लेसिंग है। ये कार्ड जो है ना आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में आया है। ये जो एनर्जी लेके आया ना आपके लिए आज, वो आपके सारे जो घाव है, जो हार्ट ब्रेक है, और जो इमोशनल, जो आप रॉ इमोशनली आप जो डिप्रेस हो गए हो, उस सारी सिचुएशन जो आपके हार्ट से कनेक्टेड है उसको हील करने के लिए ये कार्ड स्पेशली, मतलब ये कार्ड जो है ये एक एंजल ही समझिए। तो एंजल्स आज आपसे कनेक्ट हो रहे कहने के लिए कि हाँ वो जानते हैं कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो और वो भी आपको ये हार्ट ब्रेक से हील करना चाह रहे हैं। तो आप अलाउ करिए उनको हील करने के लिए, प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कनेक्ट करिए अपने एंजल से और देखिए कि उनके साथ कम्युनिकेशन करिए। ओके, और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी सिचुएशन हील होने लगेगी। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अगर फ़िलहाल आपके लाइफ में कुछ टूटा हुआ या कुछ डिस्टर्बिंग एनर्जी है, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि वो हीलिंग एनर्जी आपके लिए लेके आए हैं। तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी प्रेयर और जो भी कर रहे थे ना, तो वो आपके लिए सपोर्ट लेके आए हैं, क्योंकि आपकी प्रेयर जो है ना वो सोर्स एनर्जी भगवान तक पहुंच चुकी है और भगवान ने आपके लिए एंजल्स भेजे हैं आपकी हीलिंग के लिए। तो हीलिंग ऐसे कल हो जाए ऐसा नहीं होता, वो आज ही शुरू हो जाता है। ओके, आप अगर सोचोगे कि मैं आज प्रे करूँगी या करूँगा तो वो कल होगा, तो ऐसा नहीं होता। आप जिस मोमेंट पे प्रे करना शुरू कर देते हैं ना, तो
उसी वक्त हीलिंग आपकी शुरू हो जाती है। शायद आपको समझ में ना आए मगर वो ऑलरेडी शुरू हो जाती है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप इमेजिन करिए, विजुअलाइज कीजिए, आपके लिए जो सबसे अच्छा है ना वो जो सिचुएशन है उसको विजुअलाइज कीजिए और देखिए कि उसके अंदर से एक बहुत ही आपके लिए अति उत्तम जो आउटकम है, जो अति उत्तम सॉल्यूशन है वो निकल के आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि जो एंजल्स हैं ना, जो लाइट बीइंग्स हैं, वो अपने हाथ वो सिचुएशन पे रख रहे हैं जिसकी आपको फ़िलहाल बहुत चिंता है। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब आप ऐसे इमेजिन करोगे कि वो अपने लाइट भरा हाथ जो है, आपकी वो सिचुएशन है जिससे भी आप गुज़र रहे हो, जो हार्ट ब्रेक है या जो कुछ भी है, तो आप अलाउ कर रहे हो, ऐसे इमेजिन करके आप अलाउ कर रहे हो वो हीलिंग एनर्जी को, आपको सिचुएशन को हील करने के लिए। ओके, और आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीने की एनर्जी देंगे। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको ये रीडिंग पे भरोसा करना है क्योंकि एंजल्स जानते हैं कि आप बहुत दुखी है, उसके लिए उन्होंने आपको ये रीडिंग की तरफ गाइड किया है और वो आपके सारे दुखों को हील करना चाहते हैं और वो आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में लेके आना चाहते हैं। तो कुछ लोग छूटेंगे मगर आपको समझना है वो आपके अच्छे के लिए हैं और आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एंजल्स है, डिवाइन बीइंग्स है, भगवान है आपके साथ। तो आपको किस बात की चिंता है? आप सिर्फ फोकस कीजिए अपने लाइफ पे, अपने सक्सेस पे, और जो कुछ भी आपको करना है ना अभी आगे, तो जो हो गया है बीता हुआ पास्ट के साथ मत स्टक रहिए, उससे निकलिए, डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू, हमेशा हमेशा खुश रहिए।